दिल्ली में कोहरे की वजह से 117 फ्लाइट, 27 ट्रेनें लेट। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से 200 सड़कें बंद। एमपी राजस्थान के 20 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। देश के उत्तरी राज्य में बर्फबारी के साथ घने कोहरे का असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को 18 राज्यों में कोहरा के कारण विजिबिलिटी घटी है। दिल्ली में 117 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुई हैं, वहीं 10 कैंसिल हो गई हैं। दिल्ली में आने वाली 27 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर पहुंच नहीं पाई हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ फिर बर्फबारी से सफेद हो गए हैं। 3 नेशनल हाईवे समेत 200 सड़कें बंद हैं। अकेले शिमला में 56 सड़कें बंद हैं। एचआरटीसी की 12 बसें बर्फबारी में फंसी हैं। मौसम विभाग का कहना है यहां बर्फबारी होती रहेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तापमान लगातार गिरावट पे है। दोनों राज्यों में 20 शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे देश का तापमान गिरता नजर आ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में गुरुवार के 4 जिले अनंतनाग, पुंछ, भद्रवाह, डोडा में बर्फबारी हुई। इसके चलते ठंड और भी बढ़ रही है। इसके पहले कुछ दिन पहले मौसम साफ और धूप निकलने से बर्फबारी रुकी थी। वहीं हिमाचल प्रदेश, कुफरी, नारकंडा, लाहौल घाटी, सोलांग, नाला, शिमला, भरमौर और मनाली में बर्फबारी हो चुकी है। कोहरे की बात की जाए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कोहरा छाया रहेगा। बर्फबारी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। वहीं बारिश की बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। 18 जनवरी को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की संभावना। 19 जनवरी को 12 राज्यों में घना कोहरा। मौसम विभाग की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग हिस्से में घने कोहरे की बड़ी संभावना बनी हुई है। आज सोना हुआ महंगा, चांदी के दाम में गिरावट। सोना 55 रुपए बढ़कर 69,299 में पहुंचा। चांदी 90,820 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सोने की कीमत में 17 जनवरी को बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 55 रुपए बढ़कर 69,229 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले सोने का दाम 69,184 रुपए 10 ग्राम पे था। ट्रंप के शपथ समारोह में जाएंगे मुकेश अंबानी। ट्रंप के साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे। 18 को अमेरिका रवाना होंगे। भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनेंगे। इसके साथ 18 जनवरी को वाशिंगटन DC पहुंचेंगे। रिपोर्टर्स के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी दंपति को अहम सीट मिलेगी। सांसद प्रिया और क्रिकेटर रिंकू सिंह का रिश्ता पक्का। पिता तूफानी सरोज बोले, सगाई की बात चल रही है। अलीगढ़ में परिवार से मुलाकात की गई है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह का रिश्ता पक्का हो गया है। उनका जौनपुर के मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज से रोका हुआ है। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। पिता पूर्व सांसद तूफानी सरोज बीते दिनों अलीगढ़ गए थे। उनके रिंकू सिंह के परिवार से बात हुई। खबर फैलते ही बधाई का दौर शुरू हो गया। पिता तूफानी सरोज ने कहा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बेटी की सगाई की बात चल रही है। वहीं जाफराबाद के चेयरमैन प्रतिनिधि सरफराज ने कहा, सांसद प्रिया सरोज और रिंकू सिंह के रिश्ते की बातचीत हो गई है, लेकिन अभी सगाई नहीं हुई। दिल्ली चुनाव, भाजपा का संकल्प पत्र जारी। घरेलू सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त। महिलाओं को हर महीने 2,500। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर मौजूदा सरकार की सभी योजनाएं जारी रहेंगी। भाजपा ने शुक्रवार को दिल्ली चुनाव के पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने विकसित दिल्ली की नींव रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। ट्रंप के शपथ समारोह
में जाएंगे मुकेश अंबानी। ट्रंप के साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे। 18 को अमेरिका रवाना होंगे। भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनेंगे। इसके साथ 18 जनवरी को वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। रिपोर्टर्स के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी दंपति को अहम सीट मिलेगी। पंजाब में नहीं दिखाई गई फिल्म इमरजेंसी। पीवीआर के 80 थिएटरों में शो रोके गए। कंगना रनौत बोली, ये कला और कलाकार पर उत्पीड़न है। बॉलीवुड एक्टर हिमाचल के मंडी सांसद बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी शुक्रवार को रिलीज हो गई। पहले ही दिन पंजाब में सिख संगठन इसके विरोध में उतर गया। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और मोहाली के थिएटर के बाहर सिख संगठनों ने काले झंडे लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। केजरीवाल बोले, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत मिशन लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के MOU साइन करने को कह रही थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह के बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। IIT वाले बाबा ने महाकुंभ छोड़ा, कहाँ गए किसी को पता नहीं। माता पिता ढूंढते हुए प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा में आया IIT वाले बाबा अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया है। कहाँ गए इसकी जानकारी किसी को नहीं है। गुरुवार रात उन्हें तलाशते हुए उनके माता पिता जूना अखाड़े से 16 मंडी आश्रम पहुंचे थे, लेकिन जब तक वो जा चुके थे। आश्रम के साधुओं ने बताया कि अभय लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसके बाद वो वहां से गायब हो गए। उन्होंने मीडिया में कुछ ऐसी बातें कही जो विवाद का कारण बन गई, जिनके चलते उन्होंने आश्रम छोड़ने का फैसला कर दिया। IITian बाबा हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्ण सिंह एडवोकेट हैं। झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं। अभय ने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। इसके बाद कनाडा जाकर एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। हालांकि अचानक वो देश लौटे और कुछ समय बाद घर से गायब हो गए। महाकुंभ से उनकी वीडियो वायरल हुई। उनके परिवार को पता चला। हालांकि अब वे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते।